अन्नपूर्णा कुमारी अध्यक्ष है, माया देवी सचिव है। वो दोनों के द्वारा क्या कहते एक आवेदन हमारे पागल घोषित करके थाना में वो आवेदन दे दिए। बिहार में भ्रष्टाचार इतनी बढ़ चुकी है कि अब डॉक्टर की जगह जीविका संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा लोगों को पागल घोषित कर थाना में आवेदन दे दिया जाता है, जबकि डॉक्टर के द्वारा उन्हें मानसिक स्थिति बिल्कुल स्वस्थ बताई जाती है। इतना ही नहीं, जीविका कर्मियों के द्वारा जीविका के बुक कीपर राम सुंदर शाह को पद से जबरदस्ती हटाने को लेकर मानसिक प्रताड़ित के साथ मानहानि का केस ठोकने का भी धमकी दिया जाता है। इसमें पंचायत से लेकर जिला तक के जीविका कर्मियों के मिली भगत होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में सरकारी विभागों में अब अधिकारियों का शिकायत के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए जीविका संगठन के अध्यक्ष सचिव के द्वारा आरोप लगाने वाले को पागल घोषित कर दिया गया है, जिससे आरोप लगाने वाला व्यक्ति पागल घोषित हो जाए और भ्रष्ट अधिकारी को न्याय मिल सके। आपको बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत घैलाड प्रखंड में जीविका संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा जीविका प्रखंड परियोजना प्रबंधक को बचाने के लिए अपने ही संगठन के बुक कीपर को पागल घोषित कर थाना में आवेदन दिया है, जबकि डॉक्टर के अनुसार बुक कीपर का मानसिक स्थिति बिल्कुल स्वस्थ है। घैलाड प्रखंड के जीविका में कार्यरत बुक कीपर राम सुंदर शाह के पत्नी मीरा देवी के द्वारा घैलाड के जीविका प्रखंड परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार पर धमकी का आरोप लगाते हुए बीते दिनों थाना में आवेदन दिया था, जिसके बाद प्रखंड परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार के पक्ष में सद्भावना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड घैलाड के अध्यक्ष अन्नपूर्णा कुमारी एवं सचिव माया देवी के द्वारा जीविका प्रखंड परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार के द्वारा दिए गए धमकी के आरोप को गलत बताते हुए बुक कीपर राम सुंदर शाह एवं उनकी पत्नी मीरा देवी का मानसिक संतुलन सही नहीं होने को लेकर थाना में आवेदन देकर प्रखंड परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार का बचाव करने का प्रयास किया गया है। यह आवेदन जीविका के लेटर पैड पर दिया गया है। अध्यक्ष अन्नपूर्णा कुमारी एवं सचिव माया देवी के द्वारा लिखा गया है कि सद्भावना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड घैलाड के मीरा देवी पति राम सुंदर शाह बुक कीपर के पद पर कार्यरत दिनांक 12 फरवरी 2025 को मीरा देवी के द्वारा जीविका बीपीएम चंदन कुमार के ऊपर जो धमकी का आरोप लगाया गया वह गलत और बेबुनियाद है। इधर जब इस मामले का जानकारी मीरा देवी एवं राम सुंदर शाह को मिली तो यह दोनों अपना स्वास्थ्य का जांच करवाने घैलाड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गए और वहां अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराया तो डॉक्टर ने दोनों की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक बताया है। इसको लेकर पीड़ित राम सुंदर शाह की पत्नी मीरा देवी ने फिर से घैलाड थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए हम देखते हैं। सर, मेरे पास मामला है जो इससे पहले 17 तारीख को मधेपुरा जिला से जीविका परियोजना जिला पदाधिकारी के द्वारा एक टीम भेजा गया था मेरे ऊपर। इससे पहले भी मैं अपना चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैंने अपना एसपी साहब को, थाना प्रभारी को, वीडियो साहब को मैंने अपना एक आवेदन दे चुका हूँ। फिर भी आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, जिसमें हमारे जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा टीम जो भेजा गया था उस टीम के माध्यम से उस दिन हम लोगों के बीच 10 आदमी थे, उस बीच में हम लोग का समझौता किया गया था, जिसमें समझौता के बाद भी फिर मामला प्रकाश में आ रहा है। हमारे श्रीमान एरिया कोऑर्डिनेटर एसी सर सतप्रकाश कुमार है नाम का, इसका बाद जिला से एक कुलदीप सर भी आए थे, जिसमें बीओडी मीटिंग रखा गया 17 तारीख को। बीओडी मीटिंग कैडर मीटिंग रखा, जिसमें बुक कीपर और सीएम बीओडी को बुलाया। उसमें हम भी गया बीओडी मीटिंग में। बीओडी मीटिंग में गए, जाने के बाद उसमें बैठ गए लाइन से भी, सब दीदी बैठा हुआ था, चर्चा चल रहा था। उस चर्चा के दौरान में हमारे साथ बातचीत किया गया। कुलदीप सर जिला से जो आए थे बोले क्या सा आप कर रहे हैं, तो हम बोले सर हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप इतना बारी जो फोकस कर रहे हैं, इतना बारी जो आप जीविका में रह करके जीविका का पैसा खाते हैं,
और जीविका का आप अथी करते हैं, गलत तरीका से आप निगाह से देख रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, जीविका का पैसा खाते हैं सही में, जो मुझे मानदेय मिलता है उस मानदेय का आधार पर हम संतुष्ट हूँ, काम करने के भी संतुष्ट है। उसने कहा कि आपको काम अब नहीं करना है, अब आपको नहीं रखा जाएगा जीविका में। क्यों? आप जो भी गलत किए हैं, CLF के अंतर्गत आपका गार्जियन होता है, उस गार्जियन को आप लेटर क्यों नहीं दिए, जानकारी क्यों नहीं दिए? हमने उस कुलदीप सर को कहा, क्या सर देखिए, जीविका में सद्भावना CLF के अंतर्गत मैं आता हूँ, CLF से मुझे कोई माने लेन देन नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। क्यों नहीं? CLF में हमने किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाया किया हूँ आज तक। CLF के आदेश अनुसार मैंने पालन किया हूँ। CLF के प्रति माह अपना बैठक के अनुसार अपना रिपोर्ट भी दिया हूँ। मेरा रिपोर्ट आज तक कमी नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर कहा नहीं, कुलदीप सर कहा और ऐसी सत्यप्रकाश कहा, तुमको अब नहीं रखना है जीविका में, तुमको बुकीपर से हटा दिया जाता है। आज लिखो जी, आई लिखो, रिजाइन लिखो। हाँ रिजाइन, इसको समाप्त करो आज से सेवा। कुलदीप सर कहा और ऐसी सत्यप्रकाश कुमार द्वारा कहा गया, जिसमें हमारे MBK जो भैया था उस नहीं लिख रहा था, फिर भी उसको जरा गाने लिखो, ऐ लिखो रे, कहाँ लिखता तुमको भी नहीं रखेंगे। उसके द्वारा वो भी डर से बेचारा लिख दिया। लिखने के बाद सारा रिपोर्ट लिखवा लिए। हमने कहा सर, हमने आज तक कोई गलती नहीं की है, लेकिन भाई जबरन हम हमारे बारे में गलत सनफ लिखा रहे हैं। देखिए CLF की जो रजिस्टर होता है, कार्यवाही पुस्तिका होता है, उसमें हमारे BOD मीटिंग में बाय जबरन BOD दीदी से भी कहवा करके BOD मेंबर से सिग्नेचर करवा लिए। हमारे सामना में कोई भी BOD मेंबर नहीं बोल रही थी जो हमारे भैया बुकीपर सदस्य गलत है। कोई भी मेंबर ने कहा, न अध्यक्ष कहा, न सचिव कहा। बाद में अध्यक्ष और सचिव, अध्यक्ष अन्नपूर्णा कुमारी, सचिव माया देवी के द्वारा बाय जबरन कुलदीप सर के द्वारा और सत्यप्रकाश ऋषि के द्वारा कहा गया ने गलत है। तब अंत में वो भी कहा नहीं तुमको भी नहीं रखेंगे, तब वो दोनों कहने लगा नहीं गलत है सर, गलत है। गलत आरोप, झूठा आरोप लगा करके डर से कहने लगा। वो दोनों भी डर से कहने लगे जो सही है, आज से गलत है राम सुंदर को आप नहीं रखना है। वो भी कहा करके रजिस्टर मेंटेनेंस कार्यवाही पुस्तिका में लिखा गया है। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? कल के डेट में क्या किया? वो लोग परसों कैडर मीटिंग रखा, सत्यप्रकाश AC के द्वारा कैडर मीटिंग रखा गया, जिसमें सद्भावना के अंतर्गत 3 पंचायत आता है। तीनों पंचायत के सभी कैडर को बुला करके उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस करवाया गया, गलत सलत लिखवाया गया और उसमें लिखा गया, ये भी लिखवाया गया राम सुंदर राम सुंदर शाह का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, मानसिक संतुलन खराब है, मानसिक संतुलन खराब हो गया, पागल हो गया। दोनों पति पत्नी घोषित कर दिया, उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस में लिखवा दिया है। बताइए, इसमें लिखा है मीरा देवी राम सुंदर शाह, पति राम सुंदर शाह, पत्नी मीरा देवी के द्वारा उस रजिस्टर मेंटेनेंस भी किया गया है। रजिस्टर मेंटेनेंस करके रजिस्टर पे लिखवा करके उसमें एक अन्नपूर्णा कुमारी अध्यक्ष है, माया देवी सचिव है। वो दोनों के द्वारा दोनों क्या कहते हैं, एक आवेदन हमारे पागल घोषित करके थाना में वो आवेदन दे दिए हैं। और जो भी कैडर आया उपस्थित हुआ कैडर मीटिंग में, जो भी नहीं भी आया उसका गलत सरल सिग्नेचर एक दूसरे दीदी से दूसरे कैडर से करवा करके वो अपना रजिस्टर मेंटेनेंस करवा लिए। सर हमको यह पूर्ण रूप जानकारी मिला। लेटर पैड कौन कौन बनाया? जीविका लेटर पैड बनाने के लिए जो आपका सत्यप्रकाश AC है, और लेटर पैड क्या कहते हैं कुलदीप सर है जो जिला से टीम आए थे, उसके दोनों के द्वारा लेटर पैड पर दे करके, साथ में क्या कहते हैं प्रीति CC भी है, लेटर पैड छपा करके कैडर मीटिंग में वही 3 गो है लिखा करके उसमें रजिस्टर मेंटेनेंस करवा करके। और कौन ऑफिस का कौन आदमी आपके से भी सुनिए ना, BPM चंदन कुमार के द्वारा यही सब है। उसमें जो है और तो कोई है नहीं। ऑफिस से कोई दबाव पड़ रहा है? ऑफिस से दबाव हो रहा है। जब जो पागल घोषित हो गया तो दोनों पागल हो गया, अब उसको काम पर नहीं रखा जाएगा, जिसके लिए कहा नहीं कोई काम धंधा नहीं करने देंगे उसको, जिस पर हमने अब काम धंधा करने के लिए हमको रोक लगा दिया गया है BPM चंदन कुमार के द्वारा, AC सत्यप्रकाश के द्वारा। AC सत्यप्रकाश के द्वारा बताया गया कि राम सुंदर को जहाँ जाना है जा सकते हैं, उसके लिए हम अपने स्तर से मानहानि केस करेंगे और उसके पास इसको जितना अति दे देंगे, मुआवजा डाल देंगे मानहानि में, जो साला को वो भरपाई नहीं करेगा और सरकारी केस भी अलग से कर देंगे, जिसमें हमारी आज हमारे ऊपर जो मानहानि का केस के बारे में चर्चा की वही कैडर मीटिंग में। साथ में हमको जो ये पागल घोषित किया गया सर, इसलिए मुझे ठेस आ रहा है। आज हमारे सगा संबंधी से यह लेटर जो थाना में दिया गया, थाना के माध्यम से